मेरी जान इस तरह से माँ अम्मी को मैंने परेशान। आपसे कहा था ना कोई गड़बड़ है। फहद मुझसे मुस्तकिल झूठ बोल रहा है। मैंने उसे भी फोन किया, उसने कहा वो ऑफिस में है। मैंने ऑफिस फोन किया, उन्होंने कहा वो ऑफिस में नहीं है। ये जरूर कोई ना कोई कहानी है अम्मी, मैं आपको बता रही हूँ। ओहो, बात करते हुए सांस तो ले लिया करो। देख नहीं रही भाई की क्या हालत है, मैं उससे बात कर रही हूँ। तुम चलो बाहर, तुमसे मैं आके बात करती हूँ। चलो। इन्हीं की फिक्र है ना आपको, हमारी तो कोई परवाह है ही नहीं। लेक्चर ना दिया करो हर वक्त। तुम कहाँ जा रहे हो? एक जरूरी काम अभी बाकी है। तुम बड़े तनतने से गई थी यहाँ से, आना पड़ा ना वापस। साथ का यहाँ नहीं। साथ यही है और यहाँ के अलावा वो कहीं और जा नहीं सकते। चलो, तुमने ये तो माना कि साथ का असल ठिकाना यही है। इंसान दुनिया में कहीं भी जाए वापस अपने असल पर ही आता है, चाहे उसे कोई भी भटका रहा। जो आपसे बात कर, मैंने कहा ना, साथ यहाँ पे नहीं है। अब इस घर में अब तुम्हारे लिए कुछ नहीं रखा। यहाँ मेरे शौहर है, मुझे उनसे बात करनी है। यहाँ मैं तुम्हारे शौहर को नहीं, अपने बेटे को वापस लेकर आई हूँ। और मेरे बेटे को तुमने कोई दिलचस्पी नहीं है, तुम उसके दिल से उतर चुकी। लेकिन जो भी है वो मेरे शौहर है। इतना ही वो तुम्हारा शौहर होता तो तुम्हें मेरी चौखट पर ना आना पड़ता। ये बात मैं साथ के मुंह से सुनना चाहती बाज़ औक़ात इंसान के अल्फाज नहीं, उसके रवैये ही बता देते हैं। मुझे ये बताओ, इतने दिन में साथ ने तुमसे कोई कांटेक्ट किया? तो तुम्हारा फोन उठाया नहीं ना? क्योंकि वो तुमसे कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहता। छोड़ चुका है मेरा बेटा तुम्हें। अब तुम जाओ यहाँ से, जाओ, मैं कह रही हूँ, जाओ यहाँ से। बाज़ औक़ात इंसान के अल्फाज नहीं, उसके रवैये ही बता देते हैं। मुझे ये बताओ, इतने दिन में साथ ने तुमसे कोई कांटेक्ट किया? तो तुम्हारा फोन उठाया नहीं ना? क्योंकि वो तुमसे कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहता। छोड़ चुका है मेरा बेटा तुम्हें। अब तुम जाओ यहाँ से। बिल बहुत एक्सीड कर रहे हैं हम लोगों के। बात करनी है आपसे। एक्सक्यूज मी, मैं आप लोगों से बाद में बात करता हूँ। मुश्ताक साहब, आप एक बात मुझे ऑनेस्टी के साथ बताएं कि आपने मुझे शबीर अहमद के कहने पे अपॉइंट किया था। क्या मतलब? सर, आपके इस सवाल से जाहिर है कि आप मेरी बात का मतलब समझ चुके हैं। आपने मुझे इसलिए हायर नहीं किया था कि आप मुझे मौका देना चाहते थे, बल्कि आपने मुझे इसलिए हायर किया था क्योंकि आपको शबीर अहमद ने कहा था। जितनी खुशी मुझे ये जानकर हुई थी ना कि इस मुल्क में अभी भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो नए आने वालों को मौका देते हैं आगे बढ़ने का, आज उतना ही अफसोस हो रहा है मुझे सर। दिस इज माय रेजिग्नेशन लेटर और ये आपकी गाड़ी की चाबी। रुको साहब, ये एक सिफारिश नहीं थी, ये एक रेफरेंस था। और मैंने तुम्हें जैसे भी हायर किया, आई एम रियली वेरी हैप्पी विद योर परफॉर्मेंस। बट आई एम सॉरी सर, आई वोंट बी एबल टू कंटिन्यू। थैंक यू। सुनो साहब, पहले शबीर अंकल जो है वो आईसीयू में, उन्हें इस बात का पता चलेगा उन पे क्या गुजरेगा। आईसीयू?
हाँ थोड़ी देर में पता लगेगा। अच्छा मैं थोड़ी देर में बात करता हूँ। भाभी आप रो रही हैं? अभी हुआ क्या? अच्छा ठहरे, मैं पानी लेके आता हूँ। फोन उठा लो, मेरी बहन काफी परेशान है तुम्हारे लिए। तो ये थी तुम्हारी मसरूफियत, हाँ, जिसकी वजह से तुम मायरा को इग्नोर कर रहे हो। साथ भी आपको गलतफहमी हो रही है, मैं अपने दोस्त की वजह से यहाँ पर आया। वाह, क्या हसीन इत्तेफाक है ना। जहां पर ताया अबू एडमिट है वहीं पर तुम्हारा दोस्त भी एडमिट। गलत फहमी नहीं, खुशफहमी थी मुझे कि मेरी बीवी इस हद तक नहीं गिर सकती। आप बिला वजह इश्यू बना रहे हैं। क्या मतलब है तुम्हारा? मेरी बहन को तुम धोखा दे रहे हो और तुम इसको फजूल का इश्यू कह रहे हो। पीछे हो, होश में आ। होश में तो अब आए। कितनी कॉल्स की मैंने आपको, आपने मेरा फोन नहीं उठाया। मैं आपके घर गई, आप मुझसे वो नहीं मिले। हाँ तो जो तुम्हें चाहिए वो यहाँ पर मौजूद है, मुझे क्यों बुला रही थी? इस मुश्किल वक्त में अगर तुम हमारा साथ नहीं दे सकते तो कम से कम इस बेहुदा गुफ्तगू से तो गुरेज करो। आपको तो शुरू से ही नापसंद था मैं। हाँ, आप ढूंढ लिया अपनी पसंद का। तुम जाओ यहाँ से, जाओ, मैं कह रही हूँ तुमसे, जाओ जाओ यहाँ से, चले जाओ, जाओ।